मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर, शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करने के पश्चात उपस्थित सज्जनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग के संबंध में चल रही है। आचार्य उमा स्वाति जी ने इस तत्वार्थ सूत्र नामक मोक्ष मार्ग ग्रंथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र के द्वारा मोक्ष मार्ग की और मोक्ष मार्ग के स्वरूप की जानकारी करवाई है। हालांकि मोक्ष मार्ग की परूपणा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा हुई है वर्तमान इस शासन की अपेक्षा से। वैसे तो अनादिकाल से समय समय पर जो जो तीर्थंकर होते रहते हैं उनके द्वारा मोक्ष मार्ग की परूपणा होती रहती है। वर्तमान जो संघ, जो शासन प्रवाहमान है, गतिशील है, उस शासन की अपेक्षा से, वर्तमान शासन की अपेक्षा से श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष मार्ग की स्थापना की, प्ररूपणा की। फिर समय समय पर विभिन्न आचार्यों ने अपने ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हुए भव्य जीवों के लिए अलग अलग अपेक्षाओं से, कहीं सूत्रों के माध्यम से, कहीं आगम के माध्यम से, कहीं काव्य के माध्यम से, विभिन्न विधाओं से भव्य प्राणियों को समझाने का और उन्हें मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने का बोध देते हुए, प्रेरणा देते हुए अपनी ज्ञान गरिमा का सदुपयोग किया। उसी कड़ी में तत्वार्थ सूत्र भी वन ऑफ द बेस्ट, हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सर्वोत्तम ग्रंथ कहा जा सकता है, जो संस्कृत भाषा में अपने आप में जैन दर्शन के अंदर सूत्रबद्ध रचना में प्रथम रचना कही जाती है। इस तत्वार्थ सूत्र के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग के 3 अंगों का वर्णन किया गया। प्रारंभ के 8 सूत्रों में मोक्ष मार्ग की
जानकारी के साथ सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया गया था। और 9वें सूत्र से सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हुई, 5 ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हुई, जिसमें 5 ज्ञानों का संक्षिप्त परिचय नाम सहित, फिर उसके प्रमाण रूप में भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उसके भेद, नए निश्चय आदि की भी सारी जानकारी हमने ली थी। और उसमें परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत या परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो चर्चा की गई है, हमने पिछली 2-3 कक्षाओं में मति ज्ञान के स्वरूप को जानने का छोटा सा प्रयास किया था। आज क्रमपात अगला सूत्र जो है श्रुत ज्ञान वाला सूत्र है, उससे हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं एक बार श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान से संबंधित जो 4 सूत्र पहले अध्ययन में कहे गए हैं, मैं उनका उच्चारण करना चाहूंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए, हो सकता है तो अपने मन में उसका उच्चारण भी कर सकते हैं। शुद्धम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम द्विविदोऽवधिः तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां यथोक्त निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां। बंधुओं, कुछ सूत्रों में, कुछ शब्दों में पाठ भेद भी है। जैसे ज्यादातर हम मति पूर्वम बोलते हैं, कुछ पुस्तकों में मति पूर्वकम शब्द भी है, और भव प्रत्ययों में कहीं कहीं तत्र शब्द का उपयोग नहीं किया गया है और सयोपशम निमित्त शब्द का प्रयोग किया गया है यथोक्त निमित्त की जगह। अलग अलग काल में अलग अलग आचार्यों के द्वारा जब पुनः पुनः इनका पुनरावर्तन हुआ, तो देश काल के आधार से कुछ पाठांतर इनमें प्रयुक्त हुए हैं। शब्द या पाठ का भेद होने पर भी अर्थ और भाव में अंतर नहीं है। तो यहां 20वां सूत्र हमारा है शुद्धम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, अर्थात मति पूर्वक श्रुत ज्ञान जो होता है, श्रुतम यानी कि श्रुत ज्ञान की प्राप्ति मति पूर्वक, मति ज्ञान के पूर्वक हो, अर्थात जीव को पहले मति ज्ञान की प्राप्ति होती है और मति ज्ञान के द्वारा, पूर्वक का मतलब उसके द्वारा या उसके बाद, मति ज्ञान के द्वारा, मति ज्ञान के बाद, मति ज्ञान के अगले चरण में श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। और साथ ही बताया गया है द्वि प्लस अनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, द्वि यानी 2 भेद होते हैं, और फिर उस 2 भेद के अंदर कहा गया कि 2 में से एक के अनेक भेद हो सकते हैं और एक के द्वादश यानी कि 12 भेद होते हैं। बंधुओं, पुनः एक बार इस सूत्र को समझ लें शाब्दिक रूप से, फिर हम इसकी व्याख्या में जाएंगे। शुद्धम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, अर्थात शुद्धम मति पूर्वम द्वि अनेक द्वादश भेदम। बंधुओं, कहा गया है, नंदी सूत्र में भी वर्णन आता है, मई पूर्वम जेण सुवम। मति पूर्वक जो होता है उसे श्रुत ज्ञान कहा गया है, और तत्वार्थ में भी यही सूत्र आया है कि श्रुतम मति पूर्वक। श्रुत ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान के द्वारा होता है, मति ज्ञान के अनंतर होता है। और इसके मुख्य 2 भेद हैं,
द्वि, और उसके प्रभेद दो में से एक के अनेक प्रभेद हो सकते हैं और दूसरे के द्वादश यानी कि 12 भेद होते हैं। अर्थात जब जीव 5 इंद्रियों के और मन के माध्यम से जिस पदार्थ के जिस विषय को ग्रहण करता है, पदार्थ के स्वरूप को ग्रहण करता है, वह मति ज्ञान कहलाता है। इसकी चर्चा हमने पीछे की 2-3 क्लासों में की थी। और मति के द्वारा, मति ज्ञान के द्वारा जो बोध उसे मिला है, जो पदार्थ का स्वरूप उसने जाना, उसमें एक चरण जब और वह आगे बढ़ता है, जब वह अनुभव विचार स्तर तक पहुंचता है, चिंतन के स्तर तक पहुंचता है, तब वह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का रूप धारण करता है। यह श्रुत ज्ञान की एक परिभाषा है कि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषयों का चिंतन मनन पूर्वक जब वो चिंतन के स्तर पर पहुंचता है, मति ज्ञान का अगला जो चरण होता है वो श्रुत ज्ञान होता है। अलग अलग अपेक्षाओं से हमारे ग्रंथों में, आगमों में, थोपड़ों में परिभाषाएं बताई गई है। ये एक परिभाषा हमने जानी। एक ऐसा भी कहा जाता है कि जो ज्ञान शब्द और अर्थ रूप हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञान शब्द और अर्थ रूप हो जाता है उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अर्थात कान ने, आंख ने जो जाना, कान ने जो सुना, आंख ने जो देखा, वहां शब्द रचना नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो चिंतन के स्तर पर जाता है, मति ज्ञान की अगली अवस्था पर पहुंचता है, मति ज्ञान से ऊपर एक अवस्था पर पहुंचता है, तब वह मति ज्ञान श्रुत रूप बन जाता है। और उसको कहा कि वो शब्द रूप धारण कर लेता है। मात्र आंख से देखने से शब्द नहीं बनता, कान से सुनने से वो शब्द नहीं बनता, खाली शब्द का उसे अनुभव होता है। और वही जब चिंतन में जाता है तो वो शब्द रूप धारण करता है, अर्थ रूप बनता है। उस अवस्था को श्रुत ज्ञान कहा गया है। ये श्रुत की दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं। तीसरी एक परिभाषा दी गई है श्रुत ज्ञान की, जहां कहा गया है कि ज्ञानी भगवंतों के द्वारा, विशेष करके तीर्थंकरों के द्वारा, जो ज्ञान या बोध देशना रूप से दिया जाता है, तीर्थंकर जो देशना देते हैं, तीर्थंकरों की उस देशना को गणधर और उसके बाद के आचार्यगण, मुनिगण, संतगण सूत्रों में उसकी रचना करते हैं। जैसे प्रभु महावीर ने धर्म देशना फरमाई और प्रभु महावीर की धर्म देशना को इंद्रभूति आदि ज्ञानी गणधर भगवंतों ने सूत्रबद्ध रूप में रचना कर दी। उस सूत्रबद्ध रचना को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। ये एक तीसरी परिभाषा है। अर्थात जितना भी ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, ग्रंथ रूप ज्ञान है, वह सारा ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। एक चौथी परिभाषा भी दी गई है। श्रुत शब्द का अर्थ होता है सुनना। श्रुत का मतलब सुनना। श्रुत शब्द से ही श्रोतेंद्रिय शब्द बना है, जिसको हम कान कह सकते हैं, कर्णेंद्रिय या श्रोतेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, ये श्रुत शब्द से बना हुआ श्रोतेंद्रिय।
उस अपेक्षा से व्यवहार को प्रमुखता देकर के कहा गया है कि जो ज्ञान सुन करके धारण किया जा सकता है, सुन करके धारण किए जाने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। ओवरऑल हम देखेंगे कि सारी बातें श्रुत ज्ञान की लागू होती है, क्योंकि सुन करके पहले मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान के अनंतर श्रुत ज्ञान होता है। शाब्दिक शब्द और अर्थ रूप की बात कही तो वहां शब्द की जब बात आएगी तो सुनने वाली बात हो जाती है। शब्द की जब बात आएगी तो ग्रंथ आगम आदि शब्दों से ही रचे गए हैं। अलग अलग अपेक्षाओं से हमारे विज्ञ पुरुषों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने अलग अलग अपेक्षाओं से श्रुत ज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं दी है। उसमें से कुछ परिभाषाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। ये सारी परिभाषाएं श्रुत की परिभाषाओं के अंतर्गत आ जाती है। तो बंधुओं, जहां श्रुत ज्ञान की बात आएगी वहां पहली चर्चा ये होगी कि जीव सबसे पहले शब्दादि विषयों को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है और ग्रहण करते ही वो अवग्र, इहा, अवाय और धारणा के क्रम से बढ़ता हुआ मति ज्ञान का रूप बनता है। और उसी मति ज्ञान में जब अगली अवस्था आती है वो चिंतन रूप बन जाता है, शब्द रूप बन जाता है, विचारणा रूप बनता है, अर्थ रूप बनता है, या यूं कह दें कि जो अनुभूति हुई वो अनुभूति अभिव्यक्ति रूप जब बनता है तब उस मति ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। वैसे सत्ता की अपेक्षा से या अवस्थान की अपेक्षा से प्रत्येक जीव में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमेशा साथ साथ रहते हैं। मतलब मति का उपयोग और श्रुत का उपयोग प्रत्येक जीव में मिनिमम रूप से रहेगा ही रहेगा। फिर पहले और पीछे की बात क्यों कही कि पहले मति ज्ञान और फिर श्रुत ज्ञान? इसके लिए ऐसा समझ लीजिए कि सत्ता रूप में तो दोनों ज्ञान साथ साथ में ही रहते हैं। जीव में जिस समय मति ज्ञान रहता है उसी समय श्रुत ज्ञान भी रहता है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से पहले मति का उपयोग लगता है और अगले क्षणों में वह उपयोग श्रुत रूप बनता है, इसलिए इसको मति पूर्वक कहा गया है। लेकिन श्रुत के निमित्त से मति नहीं बनता है। यह भी बात नंदी सूत्र में कही गई है कि मति पूर्वक श्रुत होता है लेकिन श्रुत पूर्वक मति नहीं होता। मतलब पहले मति बनेगा फिर वो श्रुत बनेगा, फिर कोई नया विषय लेंगे वो मति रूप बनेगा, फिर उसका श्रुत रूप बनेगा। तो इस तरह से श्रुत ज्ञान की परिभाषा ये बनी कि मति ज्ञान के द्वारा इंद्रिय और मन के द्वारा ग्रहण किया गया विषय जो आत्मा में मति रूप का उपयोग बना, उसका अगला चरण श्रुत रूप का या श्रुत ज्ञान का उपयोग बनता है। यहां आगे जो बात कही है द्व्यनेक द्वादश भेदम, वह बात मुख्य रूप से आगम को ध्यान में रख करके कही गई। वैसे सामान्य रूप से श्रुत के अनेक भेद हैं। अक्षर भी श्रुत है, अनक्षर भी श्रुत है, संज्ञी श्रुत है, असंज्ञी श्रुत है, बहुत सारे भेद आगमों के अंदर बताए गए। सम्यक श्रुत है, मिथ्या श्रुत है। लेकिन चूंकि ये मोक्ष मार्ग का अध्ययन है, यहां जो भी बात कही जा रही है वो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से कही जा रही है, और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से कही जाने के कारण जो भी चर्चा होगी वो मोक्ष मार्ग को ध्यान में रख करके होगी। इसलिए यहां श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेद में मात्र सम्यक श्रुत को ही ग्रहण किया गया है, और इसीलिए कह दिया गया कि इसके दो भेद होते हैं और दो के वापिस अनेक या 12 भेद होते हैं। तो सबसे पहले दो भेद की हम चर्चा करेंगे। दो भेदों में कहा गया अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। आपके सामने इसकी
स्क्रिप्ट भी आ सकती है समय पर, अभी स्क्रिप्ट नहीं दिखाई दे रही है, जैसे ही अपलोड करेंगे स्क्रिप्ट भी आपके सामने आ जाएगी, सूत्र आपके सामने दिखाई देगा। तो बंधुओं, दो भेद में पहले कहा, एक भेद है अंग बाह्य का और दूसरा भेद है अंग प्रविष्ट का। अंग प्रविष्ट उसको कहा गया है जो तीर्थंकरों के द्वारा सीधा गणधरों ने ज्ञान को अर्थ रूप में ग्रहण किया और ग्रहण करके गणधरों ने आचारांग, सुयगडांग, ठाणांग आदि, जिसे हम आज अंग कहते हैं, अंग शास्त्र कहते हैं, उन अंग शास्त्रों का स्थापना करी। तीर्थंकरों के द्वारा अर्थ रूप वाणी सुन करके, सम्यक बोध रूप वाणी सुन करके विशिष्ट ज्ञानी इंद्रभूति जैसे, अग्निभूति, वायुभूति जैसे निपुण बुद्धि वाले, हाँ हमारे यहां सूत्र आता है, अट्ठा भाषई अर्हा सुत्तम गुंथंती गणहरा न्यूनम। अर्थ की देशना अर्हा यानी अरिहंत परमात्मा देते हैं, तीर्थंकर देते हैं, और उसे सूत्रबद्ध के रूप में, सूत्र के रूप में जो गुंथन किया जाता है वो गणधरों के द्वारा किया जाता है, और वे अपनी न्यूनम, निपुण बुद्धि से, मतलब अपने ज्ञान की विशिष्ट गरिमा से वे उसे शब्द रूप रचना करते हैं, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। उन शास्त्रों को श्रुत ज्ञान कहते हैं, और वे प्रत्येक काल में, प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में नियमा रूप से 12 ही होते हैं। आचारांग, सुयगडांग, ठाणांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतगर दशा, अनुतरोवाह्य, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र। वर्तमान में 11 अंग उपलब्ध हैं। तीर्थंकरों के समय में, गणधरों के समय में 12वां अंग होता है दृष्टिवादांग। जैसे आचार को आचारांग कहा जाता है, सुयगडों को सुयगडांग कहा जाता है, इन 12 को भी अंग ही कहा जाता है। 12वां अंग होता है दृष्टिवाद, जिसको दृष्टिवादांग कहा जाता है। तो आचारांग से लेकर दृष्टिवादांग तक जो 12 अंग शास्त्र होते हैं, जो तीर्थंकरों के द्वारा अर्थ रूप ग्रहण करके और सीधे गणधरों के द्वारा शब्द रूप में गुंथित किए जाते हैं, सूत्र रूप में गुंथित किए जाते हैं, इसलिए इनको अंग शास्त्र कहते हैं। ये अंग प्रविष्ट कहलाते हैं, मतलब इन 12 की गिनती द्वादशांगी में होती है। प्रविष्ट का मतलब में, अंदर, अंग में, अंगों में इसकी गिनती होती है, 12 अंगों में इनकी गिनती होती है। हम इनको द्वादशांगी भी कहते हैं। ये 12 अंग होते हैं। तो दो भेद जो कहे श्रुत ज्ञान के, द्वि अनेक द्वादश भेदम, तो द्वि में दूसरा जो भेद है अंग प्रविष्ट का, उसके ये 12 भेद हैं, आचारांग से लेकर दृष्टिवाद। और फिर जो अंग बाह्य है, अंग बाह्य के अनेक भेद हो सकते हैं। जैसे उपांग अभी 12 गिनाए गए हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 4 छेद सूत्र हैं, इसके अतिरिक्त एक आवश्यक सूत्र है। इसके अतिरिक्त इन अंगों और उपांगों के लिए जो टीकाएं, भाष्य आदि रचनाएं हुई है, कालांतर में और विवेचनाएं होंगी, वह सारा का सारा अंग बाह्य श्रुत ज्ञान ही है। कुछ को आगम कह दिया जाता है और शेष को ग्रंथ कह देते हैं, लेकिन चाहे वो ग्रंथ हो चाहे वो आगम हो, जो सम्यक वाणी का, सम्यक सूत्रों का, सम्यक शास्त्रों का बोध कराते हैं, उनके संदर्भ को, उनके समझाने को, उसकी विवेचना को, उनको पुष्ट करने के निमित्त बनते हैं,
और उसको पुष्ट करते हैं, वे सारे के सारे अंग बाह्य श्रुत ज्ञान के अंतर्गत माने जाए। जैसे वर्तमान में 32 आगम स्थानकवासी मान्य परंपरा के अनुसार हैं, उसमें 11 अंग हैं और बाकी के 21 जो हैं वो अंग बाह्य हैं। 11 अंग अंग प्रविष्ट हैं, 12 होते हैं, वर्तमान में दृष्टिवाद का लोप हो जाने से 11 उपस्थित हैं और बाकी के शेष 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और आवश्यक सूत्र, ये 21 भी अंग बाह्य श्रुत ज्ञान है। इतने ही नहीं है, आगम की दृष्टि से इतने हैं, शेष ग्रंथ की अपेक्षा से अनेक महापुरुषों के द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना हुई अथवा आगमों के अंगों और उपांगों के ऊपर टीकाएं, भाष्य आदि, वृत्तियां आदि की रचना हुई, वो सारा का सारा अंग बाह्य शास्त्र में गिना जाएगा, अंग बाह्य श्रुत ज्ञान गिना जाएगा। इसलिए वहां संख्या नहीं देकर के अनेक शब्द का प्रयोग कर दिया कि अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। किसी अपेक्षा से नंदी सूत्र में वर्णन आता है कि जिस तीर्थंकर के शासन में जितने मुनि होते हैं, जितने साधु होते हैं, उतने ही प्रकीर्णक ग्रंथ होते हैं। अर्थात भगवान महावीर के संग में, प्रभु महावीर के सानिध्य में उस समय 14,000 संत थे, तो श्रुत ज्ञान के अंतर्गत 14,000 प्रकीर्णक ग्रंथ थे। उसमें से आज शायद उपलब्ध नहीं हो, कुछ 10 प्रकीर्णक आज वर्तमान में उपलब्ध माने जाते हैं, जिसे मूर्ति पूजक समाज तो आगम रूप से गिनता है और स्थानकवासी आदि समाज हैं वो उसे धर्म ग्रंथों के रूप में मानते हैं। ये इतिहास का विषय है कि वो किसकी रचना है, क्या अलग बात है। कहने का मतलब है कि अनेक प्रकार के अंग बाह्य शास्त्र या ग्रंथ होते हैं। ये श्रुत ज्ञान के 2 भेद हुए, पहला अंग प्रविष्ट जिसके 12 भेद और दूसरा अंग बाह्य जिसके अनेक भेद। क्यों इतना ज्ञान पर महत्व दिया गया? देखा जाए तो पांचों ज्ञानों में, उपकार की दृष्टि से 5 ज्ञानों में श्रुत ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि केवल ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ने का माध्यम श्रुत ज्ञान है। केवल ज्ञान तो जिनको प्राप्त है उन्हीं के अनुभव की चीज है। एक केवल ज्ञानी किसी दूसरे को केवल ज्ञान नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक श्रुत ज्ञानी दूसरे को श्रुत ज्ञान का परिचय दे सकते हैं। तीर्थंकर भी केवल ज्ञान नहीं दे सकते हमको, लेकिन शब्दों के माध्यम से, क्योंकि श्रुत ज्ञान उनका विषय नहीं है, वो केवल ज्ञानी है, तो उनकी जो अनुभूति है केवल ज्ञान की, उसे शब्दों में बांध करके वो प्रस्तुत करते हैं, देशना रूप देते हैं, और वो जो देशना देते हैं उसी के आधार से सम्यक श्रुत की स्थापना होती है। इसलिए श्रुत ज्ञान किसी अपेक्षा से सबसे ज्यादा उपकारी माना गया है। श्रुत ज्ञान के आधार से ही आगे की परंपरा में या तीर्थंकरों के सम्मुख जो हैं वे भी अपना बोध प्राप्त करते हैं, तत्व बोध को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि सम्यक श्रुत के माध्यम से जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है, और जो जीवादि तत्वों का ज्ञाता है वही संयम की आराधना कर सकता है। हमारे आगम में कहा गया है, जो जीवे भी न यानी अजीवे भी न यानी, जो जीव को भी नहीं जानता है, अजीव को भी नहीं जानता है, वो संयम का पालन कैसे कर पाएगा। लेकिन जो जीवे भी वियाणे, जो जीव को जानता है, अजीवे भी वियाणे, जो अजीव को जानता है, मतलब तत्वों को जो जानता है वही संयम का पालन कर सकता है। और उसी में आगे चल करके ये बात भी कही गई है कि जो जीव अजीव आदि तत्वों को, पुण्य पाप बंध मोक्ष आदि तत्वों को जान लेता है, वह इंद्रिय भोगों से निवृत्त हो जाता है।
जया पुण्यम च पावम च बंधम मुखम च जानई तया निविंदये भोए जे दिव्य जेय मानुषे। जब साधक जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर बंध और मोक्ष निर्जरा आदि इन तत्वों को जान लेता है, वहां कहा गया तया निविंदये भोए, तब वह इंद्रिय भोगों का त्याग कर देता है, इंद्रिय भोगों से अलग हो जाता है, विरत हो जाता है। वो इंद्रिय भोग चाहे वो मनुष्य संबंधी हो और चाहे दिव्य भोग भी क्यों न हो, ये दिव्य जय मानुष त्याग कर देता है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में ज्ञान का इतना बड़ा महत्व है, जो ज्ञान के द्वारा जीवादि तत्वों को जान लेता है, क्योंकि जानेगा, जब गहराई से जानेगा, श्रद्धा के स्तर पर पहुंचेगा, तो निश्चित ही उसमें संयम और वैराग्य की वृद्धि होगी और तब वह इंद्रिय विषयों का त्याग कर देगा। अर्थात त्याग के मार्ग में बढ़ने के लिए अथवा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र साधन है, और उसमें सबसे प्रमुख साधन जो है वो श्रुत ज्ञान है, क्योंकि श्रुत ज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से आगम ज्ञान समाहित है। तो बंधुओं, इस अपेक्षा से हम ये जान सकते हैं कि श्रुत ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। जब श्रुत ज्ञान से आगे की चर्चा होती है, हमने श्रुत ज्ञान की चर्चा की, श्रुत ज्ञान के बाद अगला ज्ञान बताया गया है अवधि ज्ञान। यहां से प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा प्रारंभ होती है। परोक्ष ज्ञान में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की चर्चा हुई, क्योंकि इन दोनों ज्ञानों के लिए अपने वस्तु का या विषय का बोध करने के लिए कान, आंख, नाक, मन आदि इंद्रिय अनिंद्रिय की सहायता की जरूरत होती है, इसलिए परोक्ष प्रमाण है। अवधि ज्ञान से जब कोई अवधि ज्ञान का धारक अपने विषय को ग्रहण करता है अवधि ज्ञान के द्वारा, तब उसे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको परोक्ष नहीं कह करके प्रत्यक्ष ज्ञान में गिना गया। वैसे ही मन पर्योग ज्ञान और केवल ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान गिना गया। तो बंधुओं, अगला सूत्र जो है वो अवधि ज्ञान का है। अवधि ज्ञान के लिए कहा गया है द्विविधो अवधि ही। अवधि ज्ञान द्विविध यानी कि दो प्रकार का बताया गया है, दो प्रकार का होता है अवधि ज्ञान। और वो दो प्रकार का जो अवधि ज्ञान है वो एक है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और एक है सयोपशम जन्य अवधि ज्ञान। अर्थात देव गति के देवों को और नरक गति के नारकी जीवों को नियम से जन्म के समय से लेकर के, जन्म के प्रथम समय से लेकर के, पूर्व भाव में से 7 भी लेकर के आ सकते हैं, इसलिए जन्म के प्रथम समय से लेकर के देव गति और नरक गति की आयु के अंतिम श्वासोश्वास तक नियमारूप से प्रत्येक देव के पास और प्रत्येक नारकी जीव के पास अवधि का उपयोग होता ही है। जो सम्यक दृष्टि है उनके पास अवधि ज्ञान होगा, और जो मिथ्या दृष्टि होंगे उनके पास अवधि अज्ञान यानी कि विभन ज्ञान होगा। जैसे भी हो, अवधि का उपयोग चारों गति के जीवों को हो सकता है, पर नियमारूप से सभी देवों को और सभी नारकियों को नियमतः होता है, उस भव की अपेक्षा से होता है। इसलिए देव गति और नरक गति के जीवों के अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा गया है। वहां भव मुख्य है, हालांकि अवधि ज्ञानावरणी का सयोपशम तो हर जीव को होगा। चारों गति में जिस जीव को भी अवधि ज्ञान का उपयोग होगा वो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के सयोपशम से ही होगा, आत्मा के पुरुषार्थ से ही होगा।
जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसा उसका ज्ञान। लेकिन वहां मुख्यता जो है वो भव की अपेक्षा से। उदाहरण से समझें कि जैसे मछली पानी में जन्म लेती है और जन्म के साथ ही उसमें पानी में तैरने की क्षमता होती है। हालांकि तैरने के लिए उसका खुद का पुरुषार्थ लगता है, मेहनत मछली की स्वयं की लगती है, लेकिन मछली रूप में जन्मते ही उसके पास पहले समय से लेकर, जन्म के पहले समय से लेकर अंत तक उसके पास तैरने की शक्ति रहती है। वैसे ही देव और नरक में जन्म मात्र से ही अवधि के उपयोग का सामर्थ्य रहता है। हालांकि आत्मा का स्वयोपशम तो अपना अपना होता ही, परंतु जैसे मछली जन्म से ही तैरना जानती है, तैरने का सामर्थ्य रखती है, क्या मनुष्य जन्म से ही तैरने का सामर्थ्य रखता है? तो हम कहेंगे नहीं। मनुष्य जन्म से ही तैरने का माध्यम नहीं रखता। उसे तैरने के लिए कुछ विशेष अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो तैरना जान सकता है, फिर वो तैर सकता है। ठीक वैसे ही देव नरक में जन्म की मुख्यता से ही पहले समय से लेकर जीवन पर्यंत अवधि का उपयोग होता है। वो ज्ञान रूप हो या अज्ञान रूप हो, वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि पर निर्भर करता है, लेकिन होता है। उसी तरह का जन्म से ही सभी तिर्यंचों को या सभी मनुष्यों को अवधि का उपयोग नहीं होता है। इसलिए मनुष्य और तिर्यंचों को जो अवधि ज्ञान होता है उसे गुण प्रत्यय या सयोपशम जन्य अवधि ज्ञान कहा है। देव और नारक को जो होता है उसे भव प्रत्यय कहा गया है, क्योंकि वहां जन्म मुख्यता है। उस गति में जन्म होने के कारण उनको मुख्यता से अवधि ज्ञान होता है। परंतु तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में जन्म लेने मात्र से सभी तिर्यंचों को और सभी मनुष्यों को जन्म के पहले समय से अंतिम समय तक अवधि का उपयोग नियमा रूप से नहीं होता है। किसी किसी को हो सकता है, पर नियमा रूप से नहीं होता। इसलिए दो गतियों में नारक देवानाम, नरक और देवता गति के अंदर नारकी जीवों को और देवों को जो अवधि ज्ञान होता है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा गया है। शेष मनुष्य गति के अंदर, तिर्यंच गति के अंदर, तिर्यंच में सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच को अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और वैसे ही मनुष्य गति में सन्नी मनुष्य, कर्म भूमिज मनुष्य को अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए जन्म मात्र से काम नहीं आएगा, विशेष पुरुषार्थ की जरूरत होगी, विशेष रूप से साधना की जरूरत होगी, तप की जरूरत होगी। इसलिए उसको यथोक्त निमित्त या सयोपशम निमित्त कहा गया है। सयोपशम के लिए विशेष साधना करेगा। जो व्यक्ति व्रत आदि की साधना करता है, तप आदि की साधना करता है, ज्ञान की विशेष साधना करता है, ज्ञान आराधना करता है, दर्शन आराधना करता है, चारित्र आराधना करता है, उसके निमित्त से उन्हें अवधि का उपयोग प्रकट हो जाता है। वो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को और मनुष्य में कर्म भूमिज गर्भज मनुष्यों में से कुछ एक मनुष्यों को और कुछ एक तिर्यंचों को प्राप्त होता है। हालांकि तीर्थंकर जैसी आत्मा को पूर्व जन्म से ही साथ में आता है, फिर भी उनका अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय ही कहलाएगा, भव प्रत्यय नहीं, क्योंकि जन्म मात्र उसका कारण नहीं है। और शेष साधना के द्वारा प्राप्त करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर के अलावा भी, तीर्थंकर तो नियमा रूप से अवधि ज्ञान देव गति से नर गति से आते हुए साथ में लेकर के ही आते हैं, लेकिन तीर्थंकर के अलावा और भी कुछ ऐसे मनुष्य हो सकते हैं, होते हैं,
जो पूर्व भव से अवधि का उपयोग साथ में लेकर के आते, क्योंकि अवधि ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरोपम जाजेरी कही गई। तो 66 सागरोपम जाजेरी तभी संभव होगी जब कोई जीव, कोई मानव पूर्व जन्म से देवादि गति से वापस आते हुए अवधि ज्ञान साथ लेकर के आएगा। और जो उपयोग का थोकड़ा भी है उसमें भी ये बताया गया कि देव गति से, नरक गति से आता हुआ जीव अवधि ज्ञान साथ लेकर के निकल सकता है। अलग अलग है किस लेवल में कौन सा निकल सकता है, नहीं निकल सकता, वो काफी अलग चीज है। पर जस्ट इतना समझ लीजिए कि कुछ मनुष्य अवधि ज्ञान साथ लेकर के आ सकते, परंतु फिर भी वो सयोपशम निमित्त या यथोक्त निमित्त ही माना जाएगा, भव प्रत्यक नहीं माना जाएगा। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मात्र देव गति और नरक गति के जीवों को ही होता है। तो यहां दूसरी बात क्लियर हो जाती है कि अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, द्विविधो अवधि। अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है और वे दो प्रकार हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय या सयोपशम प्रत्यय। भव प्रत्यय नारक देवानाम, नारकियों को और देवताओं को होता है, और यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषानाम। शेष कौन बचे? नारक और देव के बाद शेष बचते हैं तिर्यंच और मनुष्य। उनको सयोपशम के निमित्त से, यथोक्त निमित्त, जैसा उसके लिए साधना की आवश्यकता है उस प्रकार की साधना होने पर, उस प्रकार का सयोपशम होने पर शेष यानी कि तिर्यंच और मनुष्य गति के कुछ जीवों को भी अवधि का उपयोग प्रकट होता है। और वह अवधि ज्ञान षड विकल्प, 6 विकल्पों वाला कहा गया। मतलब भव प्रत्यय के लिए कोई अलग अलग विकल्प नहीं बताए हैं, लेकिन जो गुण प्रत्यय है उसके लिए अलग अलग 6 विकल्प बताए गए हैं। उन 6 विकल्पों में हम उन 6 विकल्पों के नाम की चर्चा करेंगे। अनुगामी अवधि ज्ञान, अनानुगामी अवधि ज्ञान, वर्धमान अवधि ज्ञान, हीयमान अवधि ज्ञान, और 5वें छठे पर जो भेद आते हैं उनके 2 अलग अलग अपेक्षाओं से भेद बताए गए हैं। कुछ ग्रंथों में अवस्थित और अनवस्थित नाम से दिए हैं, और कुछ ग्रंथों में प्रतिपाती और अप्रतिपाती नाम से 2 भेद दिए हैं। शब्दों में अंतर है, कुछ भावों में अंतर हो सकता है, अलग अलग अपेक्षाओं से, पर मुख्य रूप से 6 विभाग बताए गए हैं अवधि ज्ञान के, जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। संक्षिप्त परिचय हम इसका आज कर लें, डिटेल से इसकी आगे जैसा अवसर होगा। अनुगामी अवधि ज्ञान उसको कहते हैं जो अवधि ज्ञान जीव को जहां प्राप्त होता है, व्यक्ति वहां से किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाए तब भी वो अवधि ज्ञान उसके साथ साथ अनुगमन करता है। जैसे व्यक्ति के हाथ में लालटेन है, लालटेन का उजाला वो जहां जाएगा उसके साथ साथ में जाएगा। दूसरा अननुगामी, जो अनुगमन नहीं करता है, अन्य क्षेत्र में जाने पर साथ में ना जाए, यहां प्राप्त हुआ उस स्थान विशेष में उसको अवधि का उपयोग लगता है, उतने दायरे में लगता है। उस स्थान से, उस दायरे से जब व्यक्ति बाहर चला जाता है तब उसको अवधि का उपयोग नहीं लगता है। जैसे कोई फिक्स किया हुआ लैंप है, उस लैंप का प्रकाश एक सीमित दायरे तक रहता है, उतने दायरे में रहने पर उस प्रकाश में व्यक्ति अपना काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, देख सकता है वस्तु को। पर उस दायरे से दूर चला जाता है तो उस लैंप का जो प्रकाश है वो उसके साथ नहीं जाएगा। वैसे ही अवधि ज्ञान का दूसरा भेद है जो साथ नहीं जाता है। तीसरा है वर्धमान। जितना अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ था, समय समय बढ़ता जाए, विकसित होता जाए, उसे वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। और कभी कभी जितना अवधि ज्ञान जिस जीव को प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, कम होता चला जाता है। घटते हुए को हीयमान अवधि ज्ञान कहते हैं, बढ़ते हुए को वर्धमान अवधि ज्ञान कहते
जो दो भेद अवस्थित और अनवस्थित कहे उसमें कह दिया न घटता है न बढ़ता है, वो अवस्थित, जैसा प्राप्त हुआ वैसा ही रहता है कंटिन्यू, तो वो अवस्थित है, मतलब स्थित है, जैसा है वैसी अवस्था में स्थित है। और अनवस्थित में घटता भी रहता है, कभी कभी बढ़ता भी रहता है, उसको अनवस्थित का है। अवस्थित अनवस्थित की जगह दूसरे दो भेद भी बताए गए हैं हमारे नंदी सूत्र में। अवस्थित अनवस्थित का भेद नहीं बता करके प्रतिपाती और अप्रतिपाती का भेद बताया है नंदी सूत्र के अंदर, कि जो अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ जब तक ठहरता है ठहरता है, लेकिन एक क्षण आता है कि अचानक लुप्त हो जाता है, उसको प्रतिपाती मतलब गिर जाने वाला, प्राप्त हुआ, प्रकट हुआ और अचानक चला गया पूरा का पूरा, घटा नहीं, कम नहीं हुआ, अचानक पूरा का पूरा चला गया, उसको प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। और दूसरा, जो अवधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीवन पर्यंत टिका रहता है, ये नियम से जीवन पर्यंत टिका रहता है, अथवा केवल ज्ञान प्राप्त होने तक टिका रहता है। केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तो फिर अवधि ज्ञान की आवश्यकता नहीं, उस अपेक्षा से कहा कि केवल ज्ञान प्राप्त होने तक टिका रहे अथवा जीवन पर्यंत टिका रहे और अगले जन्म में भी साथ चला जाए, ऐसे अवधि ज्ञान को अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। प्रतिपाती का मतलब पुनः गिर जाने वाला और अप्रतिपाती का मतलब होता है न गिरने वाला। तो इस तरह से इन 6 भेदों को, जो सयोपशम जन्य मनुष्य या तिर्यंच को साधना के द्वारा जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, अथवा कतिपय मनुष्य और तीर्थंकर भगवंत जो पूर्व जन्म से साथ लेकर के आते हैं, उनमें ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान की अवधारणा होती है। और उस अवधि ज्ञान के 6 भेद होते हैं। सभी जीवों को 6 ही भेद लगे जरूरी नहीं, जैसे तीर्थंकर जैसी आत्माओं को वर्धमान ही होगा, अप्रतिपाती ही होगा, अनुगामी वाला ही होगा, वो गिरेगा नहीं केवल ज्ञान आने तक। लेकिन सामान्य जीवों को इन 6 में से किसी को अनुगामी हो सकता है, किसी को अनानुगामी हो सकता है, किसी को वर्धमान हो सकता है, किसी को हीयमान हो सकता है, किसी को अवस्थित हो सकता है, किसी को अनवस्थित हो सकता है, किसी को परिवाही हो सकता है, किसी को अपरिवाही हो सकता है। जैसे जैसे जीव के सयोपशम होंगे, तीर्थंकर के लिए नियम है कि वो अनुगामी ही होगा, वर्धमान ही होगा और अप्रतिपाती ही होगा। बाकी शेष के लिए नियमा नहीं है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठहर भी सकता है, चला भी जा सकता है, अनुगमन भी कर सकता है, अनुगमन नहीं भी कर सकता है। इसकी और विशेष चर्चा जो होगी वो हम आगामी कक्षा में करेंगे। पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस चर्चा में कोई भी आगम विपरीत कथन हुआ हो अथवा किसी को भी कुछ बात ठेस लगी हो किसी अपेक्षा से, तो मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करता हूं।